आज हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी में भूगोल विषय के अंतर्गत पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर के आएंगे उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध वैसे साधन जो आर्थिक रूप से संभव एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तथा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किस विधि द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है? तो प्रौद्योगिकी के साथ ही वो प्रकृति के साथ क्रिया कर पाता है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त रहता है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो जैव संसाधन। नेक्स्ट, जीव जंतुओं, मनुष्य एवं पेड़ पौधे किस प्रकार के संसाधन है? तो जैव संसाधन है वो। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित है या जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो अजैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान, सोना, चांदी इत्यादि धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो वो अजैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्यता या समाप्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 2 प्रकार से, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो वो नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि किस प्रकार के संसाधन हैं? तो नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में देख लें, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, जीवाश्म ईंधन इत्यादि किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, स्वामित्व या अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार या स्वामित्व होता है उसे किस संसाधन के अंतर्गत रखते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? तो सामुदायिक संसाधन। किसी देश के भू क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट है, कितने दूरी तक के महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो 12 समुद्री मील। समुद्री मील को न्यूट्रिक मील कहा जाता है। ठीक है, 12 समुद्री मील बराबर 22.2 किलोमीटर हुआ। यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद कर लें, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, जबकि एक न्यूट्रिकल मील जो है वो 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, समुद्र तट से कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 200 समुद्री मील, जिसको कि किलोमीटर में मापे तो 370 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर, अंटार्कटिक महादेश, वायुमंडल इत्यादि किस स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, संभावी, विकसित, भंडार और संचित को संसाधन। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपलब्ध है लेकिन उपयोग नहीं किया गया है उसे किस संसाधन के अंतर्गत रखते हैं? तो संभावी संसाधन। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित किया जा चुका है किस प्रकार के संसाधन है? तो विकसित संसाधन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में उपलब्ध वैसे संसाधन जिनका उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव में संभव नहीं हो कौन सी संसाधन कहलाती है? तो भंडार संसाधन कहलाती है। और नेक्स्ट देखें, पर्यावरण में उपलब्ध वैसे संसाधन जिनका उपयोग प्रौद्योगिकी द्वारा संभव है परंतु उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो संचित कोष संसाधन। नेक्स्ट है, वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे
भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि का मुख्य कारण क्या है? तो संसाधनों का अत्यधिक शोषण या दोहन। नेक्स्ट है वैसे आर्थिक विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था कहाँ संपन्न हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस सिद्धांत पर सहमति बनी थी? तो भूमंडलीय वन सिद्धांत, इस सिद्धांत पर सहमति बन गई थी। नेक्स्ट है UNCDC का पूर्ण नाम क्या है? तो यह है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। पूरा फुल फॉर्म हुआ यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, सी से कॉन्फ्रेंस ऑन, ई से इन्वायरमेंटल एंड डी से डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत पोषणीय विकास के लिए कितने एजेंडा निर्धारित करने पर सहमति बनी थी? तो एजेंडा 21। नेक्स्ट संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की सर्वमान्य रणनीति क्या है? तो सर्वमान्य रणनीति जो है वो नियोजन है। नेक्स्ट है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में किस संसाधन की प्रचुरता है? तो खनिज एवं कोयला की। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की प्रचुरता है? तो जल संसाधन की। राजस्थान में किस संसाधन की प्रचुरता है? तो पवन एवं सौर ऊर्जा की। संसाधन नियोजन की पहली प्रक्रिया क्या है? तो उसकी प्रक्रिया है पहली संसाधनों की पहचान कर सूची बनाना, यानी सूची बनाना जो है ये पहली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 से। और यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया, नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास हर व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट है 1968 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की बात किस संस्था द्वारा किया गया था? तो क्लब ऑफ रोम द्वारा इसको कहा गया था। नेक्स्ट स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. शुमेकर। ठीक है, इनका पूरा नाम था अर्नस्ट फर्नांडिज शुमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत सतत पोषणीय विकास की संकल्पना एवं संसाधन संरक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन किस पुस्तक के रूप में हुआ था? तो ये पुस्तक का नाम था हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43% और पर्वत जो है वो 30% पर है, पठार 27% पर है। नेक्स्ट है वर्ष 2014-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 45.5%। नेक्स्ट है वर्ष 2014-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग में वन का विस्तार है? तो 23.3। और वहीं पर अगर देखें हम लोग तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2015 में, इसके अनुसार क्षेत्रफल बढ़ गया है, जो है 24.16 हो गया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का 80% से अधिक भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो पंजाब एवं हरियाणा। यहाँ पर छूट गया है, अधिक जो है भूमि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो पंजाब और हरियाणा होगा, या कृषि छूट गया है, जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भाग में वन, यहाँ वन छूटा, भाग में वन होना चाहिए? तो 33% भाग में वन का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का लगभग कितना भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत हो चुका है। नेक्स्ट है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन, यानी वन कटने से यहाँ का भूमि
निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अति पशुचारण, वहाँ पे अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। अब मिट्टी के बारे में देखें तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान एवं डेल्टा का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। नेक्स्ट है आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, बांगर और खादर। नेक्स्ट है किस मिट्टी का निर्माण लावा जनक शैल से हुआ है, यानी कि आग्नेय चट्टान से हुआ है? तो काली मिट्टी का। नेक्स्ट है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रेगर मिट्टी या रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट किस मिट्टी का निर्माण निछालन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो आम्लीय होती है। नेक्स्ट है ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख चुके हम लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अति सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में, जो पहाड़ी पर्वतीय इलाका है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? हाँ, मुख्य शब्द जोड़ दिया गया है, वैसे तो झारखंड में पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र में पाई जाती है मुख्य रूप से। वर्ग पहेली एक दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। तो इस वर्ग पहेली में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको जो है तुम लोग इसको ढूंढ के इस बॉक्स में उसको बना लेना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वर्ग पहेली में कि भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा को क्या कहा जाता है? तो उसको रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ढूंढना है कि वो जो रिसोर्स शब्द है वो यहाँ पर कहाँ है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो रिसोर्स शब्द मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से और शब्दों को ढूंढना है। नेक्स्ट है अनवीकरण योग्य संसाधन का एक प्रकार क्या है? तो मिनरल्स, वो भी ढूंढने से वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है उच्च नमी क्षमता जो है वाली मृदा कौन सी है? तो ब्लैक, काली मिट्टी जो है वहाँ क्षमता अधिक रहती है। नेक्स्ट है मानसूनी जलवायु में अत्यधिक निछालन जो होती है मृदा कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए वृहद स्तर पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो ये फोरेस्टेशन कहलाता है। और भारत के विशाल मैदान किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि एलुवियल सोइल कहते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर का जो है पहला अध्याय, उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके उत्तर कंप्लीट हुए हैं। इससे अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी इसको उतार लें और याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।